नमस्कार, आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान में। हमारी टीम आ पहुंची है इस समय दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के पास। जी हां, आप इस समय ये नजारा देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला की खूबसूरत वादियों में बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। और इसका लगभग जो है 98% काम पूरा हो चुका है। दोनों जो एंड हैं इसके, वो यहां पर उनका काम पिछले साल ही अगस्त में जो है उनको जोड़ दिया गया था। और अब आप देख सकते हैं ये खूबसूरत जो नज़ारा है, इसकी ऊंचाई आपको बता दें तो दुनिया आईफिल टावर घूमने जाती है। पेरिस का वो एक खूबसूरत सा टावर, आईफिल टावर, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उस आईफिल टावर से इस रेलवे ब्रिज की, इस चिनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई 35 मीटर ज्यादा है। जी हां, 35 मीटर ज्यादा। आईफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर। इसकी हाइट है नीचे से जो आप देख सकते हैं चिनाब नदी से ऊपर 359 मीटर। जी हाँ, 359 मीटर। मार्वलस इंजीनियरिंग। एक यहां पर इंजीनियरिंग का जबरदस्त नमूना पेश करते हुए इंडियन रेलवे पिछले कई सालों से इसका काम लगा हुआ है। लगभग 2 दशक जो है इसको कंप्लीट होने वाले, और अब कुछ ही महीनों में इसका काम जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। सबसे मुश्किल यहां पर टास्क ये था, इसके नीचे चिनाब नदी जो है वो यहां पर बह रही है। चिनाब नदी की अगर बात की जाए, उस पर इस तरह की इंजीनियरिंग करना, उस पर इस तरह का ब्रिज बनाना, ये अपने में जो है दिखाता है कि किस तरह से यहां पर हमारे इंजीनियर्स ने काम किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के रेलवे में, जम्मू कश्मीर के रियासी में ये मौजूद है। और इसकी अगर बात की जाए, इस पूरे पुल की जो लंबाई है, ये 3 किलोमीटर लंबा पुल है। जी हाँ, 3 किलोमीटर लंबा। इस समय मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। और अगर बात की जाए, यहां पर बादलों के ऊपर कभी कभी आपको ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग आएंगे, नीचे आपको बादल दिखेंगे। इस रेलवे ब्रिज के नीचे बादल दिखेंगे, और इन बादलों के बीच में जो है इसका काम हुआ है। उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चिनाब नदी है, ये यहाँ पर बह रही है, ये पाकिस्तान को जाती है। जी हाँ, पाकिस्तान में जाती है यहाँ से ये नदी। और इस पर इस तरह का काम करना ताकि जम्मू और कश्मीर के लोगों को रेलवे की वो सुविधा मिल सके। आगे ये जो है कश्मीर से जाकर के जुड़ेगा। अगर बात की जाए, इस पुल को इस तरह से तैयार किया गया है, जैसे आपने हाल ही में सुना होगा तुर्की में जो भूकंप आया 7.4 जो है रिक्टर स्केल का, कितनी ज्यादा तबाही मची, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस पुल को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है कि 8 रिक्टर स्केल तक का, यानी कि 8 जो मापी जाती है उतने तक का ये जो है भूकंप झेल सकता है, उतना बड़ा अर्थक्वेक झेल सकता है। उस हिसाब से इसको बनाया गया है। इसकी अगर लाइफ की बात की जाए, इस पुल की लाइफ है 120 साल। 120 साल तक जो है इस पुल की एज बताई गई है। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। कंक्रीट और स्टील से जो है इस पुल को इस तरह से बनाया गया है कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने इसको इस जगह की स्ट्रेटजी को देखते हुए, इस जगह की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर है, सटा हुआ यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो यहाँ पर डीआरडीओ से परामर्श लिया गया इसको बनाने के लिए। और डीआरडीओ ने जो परामर्श दिया है, इसको ब्लास्ट प्रूफ भी बनाया गया है। एक तरफ रिक्टर स्केल, दूसरी तरफ ब्लास्ट प्रूफ। यहाँ पर जो है अगर कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देना चाहे तो वो नहीं दे सकता, इस पुल को नहीं उड़ा सकता। ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया, तभी इसको बनाने में इतना समय लगा है। अगर बात की जाए, यहाँ पर इस पुल पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। ये यहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि एक तो इतना मुश्किल बनाया और उसमें इतना समय लगा करके एकदम बेस्ट क्वालिटी इंजीनियरिंग जो है आपको देखने को मिलेगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन इस पर चलेगी। नीचे बादल होंगे, नज़ारा जो है वो अपने आप में, जब लोग सवारी करेंगे, ट्रेन में जाएंगे, यहाँ से कश्मीर तक ये जाएगी। अभी तक जो है कटरा तक आती है ट्रेन, और अब जो है कश्मीर को जोड़ेगी बनिहाल से आगे, क्योंकि बनिहाल से आगे ऑलरेडी ट्रेन चल रही है, और उससे जो है पूरे देश से इसका नेटवर्क जो है वो जोड़ा जाएगा। वहीं और भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ के बारे में हम बताना चाहेंगे, इस रेलवे ब्रिज के बारे में बताना चाहेंगे। दरअसल इसमें कुछ अगर बात की जाए तो ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुल ये 17 पिलर हैं जो बनाए गए हैं। और कितना मुश्किल था इनको बनाना, इस नदी के ऊपर काम करना कितना मुश्किल था। दरअसल इसको जो बनाया गया है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत इसको तैयार किया गया है। और इसको बनाने में जो है
28,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है इस पुल को बनाने में। अगर बात की जाए 28,000 करोड़ रुपए। लेकिन जैसे ही ये पुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जैसे इस पे अभी हमने देखा पटरी जो है वो बिछने का काम चल रहा है, पूरा हो जाएगा कुछ ही देर में। रियासी से आगे जो है पटरी का बिछने का काम जो है वो पूरी तरह से इस समय ज़ोरों शोरों से चल रहा है। उस तरफ आप देख सकते हैं वो रेलवे के वहाँ पर आपको ऑफिसेज भी दिखाई देंगे जो पिछले कई सालों से यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। 2004 में दरअसल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट धीमा हो गया। यूपीए कार्यकाल में प्रोजेक्ट धीमा हो गया, काफ़ी स्लो हो गया। उसके बाद दोबारा से जब कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से जो है इस प्रोजेक्ट में तेजी लाई गई और अब ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं सब स्ट्रक्चर इसका जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बस लास्ट फेज का कुछ काम उस एंड पर चल रहा है, उस टॉवर के पास चल रहा है। और एक टॉवर वो आपको दिखाई देगा वहाँ पर, और दूसरा एंड उसका जो है वो यहाँ पर अभी पहाड़ी के पीछे आपको दिखाई देगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर इस रेलवे ब्रिज को बनाना, चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाना अपने आप में गौरवान्वित जो है हमें करता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला में, जो पहले सलाल डैम के नाम से जाना जाता था, फिर चिनाब रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि यहाँ पर बात की जाए माता वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध जो है धाम भी है, लेकिन अब साथ साथ लिथियम भी यहाँ पर इसी रियासी ज़िला की पहाड़ियों में मिला है। वो आपको पीछे दिखेंगी वहाँ पर, उन्हीं पहाड़ियों में, वहाँ पर वो सलाल का गाँव है। आपको एक साथ हम दो जो है यहाँ पर ऐसे स्थल दिखा रहे हैं जो इस समय विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। एक तरफ तो ये जो इंजीनियरिंग मार्वलस दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है यहाँ पर, और इसके साथ ही अब मेरे कैमरामैन आपको वहाँ पर दिखाएंगे वो पीछे की जो वो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है जहाँ पर एक गांव बसा हुआ दिखाई दे रहा है। वो दरअसल सलाल गांव है जहाँ पर 59 लाख टन लिथियम मिला है। और अपने आप में ये जगह जो है वो बेशकीमती हो चुकी है। अगर इन पहाड़ों की बात की जाए, हम कश्मीर संभाग की बात करते हैं, कश्मीर डिवीज़न की बात करते हैं, लेकिन जम्मू में भी इस तरह की शानदार जो है पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं, और यहाँ पर भी लोग जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस के नाते यहाँ पर आ सकते हैं। अब उनको डेवलप किया जा रहा है जो पहले कभी जो है इन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस वक्त का ये अद्भुत नज़ारा जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला से इस चिनाब रेलवे ब्रिज का, जो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, आईफिल टावर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, और कुछ ही महीनों में ऐसा माना जा रहा है कि इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और ये अंतिम रेलवे स्टेशन है अगर बात की जाए जो देश के साथ नेटवर्क जुड़ा हुआ है। उत्तर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में देश को जोड़ने वाला ये अंतिम रेलवे स्टेशन है, और इसी से कुछ दूरी पर, जो हम आपको कुछ देर में वीडियोस में दिखाएंगे, कुछ दूरी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज बन रहा है। जी हाँ, चिनाब नदी पर दरअसल ये ब्रिज बनाया जा रहा है, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा ये है, और ये रियासी ज़िला में आता है। इसी रियासी ज़िला में दुनिया का सबसे ऊंचा, आईफिल टावर से भी ऊंचा जो है वो पुल जो है उसकी हाइट जो है उससे ऊंचा उसको बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये अंतिम पड़ाव है अभी तक के लिए, और कुछ महीनों के बाद जो है ये सीधा सीधा जो है यहाँ से कनेक्ट करेगा कश्मीर को, श्रीनगर को, और कश्मीर को रेल सेवा के माध्यम से देश के साथ जो है वो जोड़ा जाएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक मार्वलस जो है वो इंजीनियरिंग देखने को मिलती है उस ब्रिज के बारे में। अब से कुछ देर में आप जो है उस ब्रिज को खुद देखेंगे। अभी लेकिन बात की जाए तो उस ब्रिज पर जाने से पहले अभी तक जो यहाँ पर लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो इसी स्टेशन तक आते हैं, क्योंकि ये आखिरी रेलवे स्टेशन है। जम्मू से जो है 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बाय रेल अगर बात की जाए तो उधमपुर से घूम करके आना पड़ता है, क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र आप देख सकते हैं। पीछे यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, त्रिकुटा पर्वत है, और यहीं पर श्री माता वैष्णो देवी जो है यही वो स्थल है जहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। माता वैष्णो देवी का यहाँ पर जो है मंदिर है। इन त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी बसी हुई हैं पिछले कई युगों से। और अब जो है इस रेलवे नेटवर्क का जो विस्तार किया जा रहा है उसमें अब इस कटरा से आगे बढ़ करके ये कुछ ही महीनों में ट्रेन जो है वो कश्मीर पहुँचने वाली है।